Hello guys, welcome in this tutorial where we discuss about fundamental connectors, where fundamental connectors are known as conjunction, dejection and negation, and some special or other connector which is known as conditional and biconditional. In old video we discuss about what is proposition and propositional variables. What is proposition and proposition variable and combination of proposition. Okay, and also discuss about फंडामेंटल कनेक्टर्स. ओके, फंडामेंटल कनेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें क्या ज़रूरी है जानना? व्हाट इज़ प्रपोजिशन वेरिएबल्स एंड कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन. ओके, और कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन किसके थ्रू होता है? कनेक्टर्स के थ्रू. और आज हम उसी कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपने इससे पहले की वीडियो जिसमें प्रपोजिशनल वेरिएबल एंड कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें. नाउ सी द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कंजक्शन. ओके, कंजक्शन क्या होता है? बेसिकली कंजक्शन मैंने पहले वीडियो में बताया कि कंजक्शन कैसे बिहेव करता है. एंड गेट की तरह. किस गेट की तरह? एंड गेट. और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता था? ये. ओके, कंजक्शन किस गेट की लॉजिक को फॉलो करता है? एंड गेट की. और इसको यहाँ पे किस सिंबल से दिखाते हैं? इस वाले सिंबल से. ओके, कंजक्शन क्या है? एक फंडामेंटल कनेक्टर्स है. और कनेक्टर्स मतलब क्या होता है कि कनेक्ट करने वाला. और किसको कनेक्ट करेगा? यानी प्रपोजिशन को. टू या मोर देन टू प्रपोजिशन को जो कनेक्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे. ओके, और कंजक्शन किस पे का सिंबल क्या होता है? दिस सिंबल. ओके, अपसाइड एरो. ओके, अगर हम क्या देखते हैं कि प्रीपोजिशनल वेरिएबल, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका? प्रपोजिशनल वेरिएबल. लेट सपोज पी एंड क्यू आर द टू प्रपोजिशन वेरिएबल. ओके, तो क्या होगा कि पी एंड क्यू अगर दो हमारा प्रपोजिशन वेरिएबल है तो फंडामेंटल कनेक्टर्स इसे कनेक्ट करके एक रिजल्टेंट बनाएगा. ओके, तो एक रिजल्टेंट बनाएगा. और ये किस बेसिक पे कनेक्ट करेगा इन दोनों को? एंड गेट की लॉजिक पे. तो यहाँ पे देखते हैं, अगर पी एंड क्यू दो हमारे प्रपोजिशन होते हैं. ओके, तो पी एंड यानी पी कंजक्शन क्यू, यहाँ पे क्या बोलेंगे? पी कंजक्शन क्यू. यहाँ एंड नहीं बोलते इसे, पी कंजक्शन क्यू. बेसिकली ये क्या होता है? एंड गेट की लॉजिक को फॉलो करता है. इस नाते मैंने इसको एंड बोला, लेकिन इसे बोलते एंड नहीं है. क्या बोलते हैं? टू प्रपोजिशन है यहाँ पे पी एंड क्यू, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पी कंजक्शन क्यू. ओके, अगर हम देखते हैं कि पी ट्रू होता है, क्या होता है? बेसिकली टू है. और यहाँ पे क्या होता है? कितने स्टेप इसमें चलेंगे? यानी अगर दो हमारे प्रपोजिशन है तो टू पे पावर एन यानी टू पे पावर एन स्टेप. ये क्या हो गया? स्टेप. कितने स्टेप इसमें रिक्वायर्ड होंगे कि कितना स्टेप चलना? अगर टू प्रपोजिशन है तो टू पे पावर एन यानी टू पे पावर टू इक्वल टू 4, यानी 4 स्टेप चलेंगे. 1 2 3 4. अगर ये प्रपोजिशन कितने होते? 3. अगर 3 होते तो टू पे पावर एन के फार्मूले में रखिए, टू पे पावर 3 इक्वल टू 8, यानी हमारे कितने चलने पड़ते हैं यहाँ पे? 8 स्टेप. ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग टू पे पावर 2 से 4 स्टेप, यानी पी एंड क्यू. तो 2 बार ट्रू लेते हैं वैल्यू और 2 बार फॉल्स, यानी 0 ले लें या फिर फॉल्स. ट्रू है, ट्रू को क्या मान सकते हैं? 1. दोनों कंडीशन देखिए, ट्रू लेके चलें
या फॉल्स लेके चले या 1 लेके चले या फिर 0 लेके चले। सेम इसे पहला ट्रू तो यहाँ पे क्या होगा फॉल्स, 0 यानी फॉल्स। ये क्या है ट्रू, यानी यहाँ पे क्या मानते हैं ये ट्रू, यहाँ पे क्या मानेंगे ट्रू, यहाँ मानते 1, इसे किया ट्रू। ये तीसरा क्या हो गया फॉल्स, इसे चौथे को क्या माने ट्रू। ओके, सेम बाइनरी नंबर की तरह, बाइनरी नंबर में जैसे होता है 2 बार 1, 2 बार 0, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। ओके ओके, अब क्या करते हैं एंड गेट का लॉजिक लगाते हैं, यानी फर्स्ट क्या है ट्रू एंड सेकंड क्या है फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यानी पी एंड क्यू, यानी ये ट्रू है और ये फॉल्स है, एंड ये फॉल्स है, ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तो इसका होल रिजल्टेंट कितना आएगा फॉल्स आएगा। ओके, ये ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, यानी पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो ये क्या होगा ट्रू। अभी हम लोग इसे देखेंगे कि ये कैसे ट्रू हो रहा, कैसे एक के फॉल्स होने पे दूसरा कैसे फॉल हो रहा है। ये दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे क्या होगा फॉल्स, ये फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स। बेसिकली आप स्टेटमेंट समझो, पी एंड क्यू क्या है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन क्या होता है एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ओके, और प्रपोजिशन के बारे में ब्रीफली हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला कि अगर कंजक्शन में क्या होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट यानी दोनों प्रपोजिशन अगर हमारे ट्रू होते हैं तभी ये क्या होगा ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होंगे फॉल्स होंगे। जब दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ क्या होगा ये फॉल्स होगा। ओके, यानी यहाँ से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं डिफिनीसन, किसकी कंजक्शन की। कंजक्शन की डिफिनीसन कैसे निकालेंगे एज्यूम करेंगे क्या पी एंड क्यू दो क्या है प्रपोजिशन है या फिर स्टेटमेंट है। ओके, एंड पी कंजक्शन क्यू विल बी ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, यानी पी कंजक्शन क्यू तब ट्रू होगा जब पी एंड क्यू दोनों प्रपोजिशन क्या होंगे ट्रू होंगे, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या हो जाएंगे ये फॉल्स हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप समझ लीजिए, नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ सी द नेक्स्ट कनेक्टर विच इज डिजक्शन। ओके, डिजक्शन किस लॉजिक पे काम करता है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था और गेट पे, किस पे और गेट की तरह, और इसे दिखाते कैसे हैं डाउन एरोस। ओके, डिजक्शन किस लॉजिक गेट की तरह काम करता है और गेट की लॉजिक की तरह, और इसे दिखाते कैसे हैं डाउन एरो से या फिर वी से। ओके, और डिजक्शन में क्या होता है डिजक्शन और रिंग में, यानी इसमें क्या हो रहा है अगर दो प्रपोजिशन हम लेंगे, दो प्रपोजिशन लेते हैं पी एंड क्यू, पी और क्यू, और फिर पी डिजक्शन क्यू निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है और रिंग में कि दोनों में से अगर कोई एक ट्रूथ है एक ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगी, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू। जैसे ये ट्रू फॉल्स पहला ट्रू फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं ट्रू तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू फॉल्स यानी ये और ये, यानी दोनों कंडीशन में से दोनों प्रपोजिशन में अगर एक भी प्रपोजिशन ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ट्रू, यानी पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, यानी ये क्या आएगा ट्रू। इसमें ये ट्रू ये दोनों फॉल्स है तो इसलिए ये क्या फॉल्स। यानी अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं डिजक्शन का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एज्यूम पी एंड क्यू बी द टू प्रपोजिशन एंड डिजक्शन ऑफ पी एंड क्यू will be true when either one or both are true, either one मतलब इसमें से ही चाहिए या फिर ये, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, या फिर बोथ ट्रू या फिर दोनों ट्रू होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है डिजक्शन ट्रू होता है। ओके, अब देखते हैं हम अपने तीसरे कनेक्टर्स को, क्या है निगेशन
निगेशन। निगेशन हम लोग क्या जानते हैं, निगेशन किस गेट की लॉजिक को काम करता है, नॉट गेट की लॉजिक पे। और इसे कैसे दिखाते हैं, टिल्ड ऑपरेशन, ये टिल्ड सिंबल होता है, टिल्ड सिंबल से। ओके, और बेसिकली इसका नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर गेट है तो उसके कंडीशन को क्या कर देना, रिवर्स कर देना, सेम। तो वैसे यहाँ पे कि अगर कोई प्रपोजिशन पी है और इसके सामने अगर हम टिल्ड सिंबल लगा दें तो ये क्या हो जाता है, निगेशन कहलाते हैं। यानी इसे पढ़ते कैसे हैं, निगेशन ऑफ पी। इसको कैसे रीड करते हैं, पी डिजक्शन क्यू। इसे क्या पढ़ते हैं, पी कंजक्शन क्यू। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसमें टोटल कितने स्टेप होंगे। स्टेप निकालने का फार्मूला क्या था, स्टेप निकालने का फार्मूला था 2 पे पावर n। और यहाँ पे कितने प्रीपोजिशन मानते हैं हम, एक प्रीपोजिशन मानते हैं। तो यानी 2 पे पावर n यानी 1 यानी 2, सॉरी यह क्या हुआ 2। यानी हमारे पास कितने स्टेप है, 2। यानी प्रपोजिशन अगर p है तो पहला ट्रू हो सकता है और दूसरा फॉल्स। इसका अगर हम निगेशन आप पी निकालेंगे, इसका अगर हम निगेशन आप पी, तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस बिहाफ पे इसका क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम लोग, अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। क्या, अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं हम क्या कुछ स्पेशल एंड अदर कनेक्टर। अदर कनेक्टर में क्या था, कंडीशनल। कंडीशनल कनेक्टर क्या होता है, कंडीशनल कंडीशनल। ओके, कंडीशनल को कैसे दिखाते हैं, क्या सिंबल होता है, एरो का। कंडीशनल के क्या सिंबल होता है, एरो। यानी ये चीज़ क्या दिखा रहा है, कंडीशनल। अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन है, अगर मान लेते हैं पी एंड क्यू, ठीक है, और इनका हमें क्या निकालना है, कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यू। ओके, तो यहाँ पे ये पहले समझते हैं पी एंड क्यू। यहाँ पे पी क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, एंड क्यू क्या होता है, कंक्लूजन होता है। यानी ये क्या है, हाइपोथेसिस, और ये क्या है, कंक्लूजन। ओके ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशनल कब ट्रू होगा, जब बोथ पी एंड क्यू यानी हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन अगर हमारा कंक्लूजन अगर ट्रू होता है या फिर हाइपोथेसिस अगर फॉल्स ही रहती है, जबकि कंक्लूजन क्या होता है, हमारा ट्रू होता है, तो भी इस केस में क्या होता है, हमारा कंडीशन ट्रू होता है। जैसे देखते हैं स्टेप कितने होने वाले इसमें, 2 पे पावर 2 यानी 4 स्टेप। यानी पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स। बाइनरी नंबर की तरह लेते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, दोनों ट्रू हैं तो यहाँ ट्रू, यानी ये ट्रू से फॉल्स, यानी ये हाइपोथेसिस है और ये कहाँ आ रही है, कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा, फॉल्स। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स, और कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ट्रू। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। और यहाँ पे दोनों फॉल्स है, यानी कंक्लूजन, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन दोनों फॉल्स हैं, तो इस नाते इस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये ट्रू। यहाँ पे हाइपोथेसिस ट्रू है, यहाँ पे कंक्लूजन फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स है। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स, और कंक्लूजन ट्रू, तो इस नाते क्या है, यहाँ पे ट्रू है। और यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन दोनों फॉल्स हैं, इस नाते यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। ओके, अब देखते हैं हम अपने दूसरे स्पेशल कनेक्टर को, क्या है वो, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल। ओके, बाई कंडीशनल को बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल एरो। ओके, बाई कंडीशनल यानी कंडीशन आगे से भी है और पीछे से, इसी को क्या बोलते हैं, बाई कंडीशन। अगर हमारे पास दो प्रपोजिशन हो पी क्यू, तो ये इसको फॉलो करे और ये इसको फॉलो करे, इसी को क्या बोलते हैं, बाई कंडीशन। यानी क्या हो गया, इफ़ एंड वनली इफ़ का रूल यहाँ पे लगता है, इफ़ एंड वनली इफ़। इफ़ एंड वनली इफ़ क्या, अगर दोनों ट्रूथ होते हैं तो हमारा जो पी बाई कंडीशनल क्या है, क्यू। अगर दोनों सेम होते हैं तो ये ट्रू होगा, अगर दोनों सेम नहीं होते तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे स्टेप कितने बनने वाले हैं, स्टेप कितने बनने वाला है, 2 पे पावर n के बिहाफ पे देख लीजिए, 2 पे पावर 2 यानी 4। ओके, 4 स्टेप में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ एंड वनली इफ, यानी अगर दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होते हैं, यानी दोनों कंडीशन अगर हमारे सेम होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज़ क्या होगा, फॉल्स।
और यहाँ पे भी दोनों कंडीशन क्या हो रहे हैं हमारे सेम, तो इसलिए ये यहाँ पे भी ट्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, तो इस नाते ये क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पे भी क्या हो गया फॉल्स। ओके, तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, फंडामेंटल कनेक्टर, जिसमें क्या क्या थे देखे हम लोगों ने, कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन एंड कुछ एंड सम स्पेशल या अदर कनेक्टर्स विच इज़ नोन एज कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल वेरिएबल एंड कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। एंड कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन किसके थ्रू होता है, इन्हीं 3 कनेक्टरों के थ्रू। 3 क्या बोलते हैं इसे, 3 और इधर का 2 अगर ऐड कर लें तो कितना हो गया 5, यानी 5 कनेक्टर्स के थ्रू अगर जो भी होता है हमारा कम्बिनेशन ऑफ प्रपोजिशन होता है। अब कंजक्शन में क्या देखे थे हम लोग, एंड गेट की तरह लॉजिक लगने वाला है। ओके, और इसमें क्या हो रहा था कि अगर हमारे दोनों प्रपोजिशन P एंड Q दोनों अगर ट्रूथ होते हैं तभी ट्रूथ होता है, बाकी सारे कंडीशन में क्या होता है ये फॉल्स होता है। फिर हमने क्या देखा था, डिजक्शन। डिजक्शन किस लॉजिक को दिखाता है, और गेट को। ओके, और गेट की लॉजिक को, और इसे डिनोटेड किससे करते हैं, V से। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, डिजक्शन का ट्रुथ टेबल किस लॉजिक पे काम करता है, सेम आर गेट की तरह। यानी अगर हमारा कोई भी एक प्रपोजिशन ट्रू होता है तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ट्रू, यानी हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स होते हैं उसी कंडीशन में क्या होने वाला हमारा फॉल्स, बाकी सारे कंडीशन में क्या होगा ट्रू। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, निगेशन। निगेशन मतलब नॉट गेट की लॉजिक, नॉट गेट की लॉजिक, और इसे डिनोटेड किससे करते हैं, टिल्ड ऑपरेशन से, टिल्ड ऑपरेटर से। ओके, और यहाँ पे क्या था कि टिल्ड ऑपरेटर, इसका डेफिनेशन क्या था कि अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट, यानी ओरिजिनल स्टेटमेंट को अगर अपोजिट कर देते तो वही हमारा क्या बन जाता है, निगेशन। ओके, तो यानी अगर हमारे पास कोई प्रपोजिशन P है और इसे एक बार ट्रू लेते हैं और एक बार फॉल्स, स्टेप कैसे निकालते हैं यहाँ पे है, और अगर ये ट्रू होता है तो अगर इसका निगेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स रहता है हमारा प्रपोजिशन और इसका अगर निगेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है ट्रू, यानी ओरिजिनल स्टेटमेंट का अपोजिट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कंडीशनल। तो कंडीशनल में क्या देखे थे, कंडीशनल को दिखाने के लिए हमें क्या लगाते हैं, एरो सिंबल। ओके, और यहाँ पे क्या लिए, 2 प्रपोजिशन लेते हैं। कंडीशनल में क्या होता है कि अगर कंडीशन में क्या होता है, 2 चीज़ होते हैं, प्रपोजिशन, 2 प्रपोजिशन होते हैं जिसमें से पहले को हाइपोथेसिस मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन हमारा ट्रू है, अगर कंक्लूजन हमारा ट्रू है तो वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, ट्रू। ओके, अगर कंक्लूजन हमारा ट्रू है तो वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बस आप इतना जानिए, यानी दोनों टाइम पे ट्रू है, यानी कंक्लूजन पे आप देख सकते हैं दोनों टाइम पे ट्रू है तो ट्रू होगा, या फिर कंक्लूजन को देखिए कंक्लूजन ट्रू है तो इस नाते ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू है यानी क्यू ट्रू है तो ये क्या हो गया ट्रू, और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो इस नाते ये क्या हो गया फॉल्स। कंडीशनल और बाई कंडीशनल, जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, बाई कंडीशनल में क्या देखें हम लोग, 2 बाई कंडीशनल को दिखाने के लिए डबल एरो, 2 साइडेड एरो, और यहाँ पे क्या था, 2 प्रपोजिशन लेते हैं P एंड Q। स्टेप निकालने का मार्किंग यही है। अगर हमारे पास, हमने बताया पहले भी, अगर हमारे पास 3 प्रपोजिशन होते तो उस समय हमारे पास कुल कितने स्टेप होंगे, 8। और कैसे निकालते हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। फार्मूला क्या है, 2 पे पावर n, अगर 3 प्रपोजिशन है तो 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 ही आएगा। ओके, और बाई कंडीशन में क्या होता था कि हमारे पास अगर 2 प्रपोजिशन है और दोनों का कंडीशन अगर सेम है तभी ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी यहाँ पे यानी ये प्रपोजिशन भी ट्रू है और ये भी प्रपोजिशन ट्रू, यानी दोनों का कंडीशन क्या हो रहा, सेम तो इस नाते ये ट्रू, और दोनों का कंडीशन क्या हो रहा, सेम फॉल्स फॉल्स, इस नाते ट्रू। और इसे क्या बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी बोला जाता है। ओके, नोट्स आपको लास्ट में मिल जाएगा। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज़ कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन एंड कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल कनेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज जिसे हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।